अस्सलाम वालेकुम। द लाइफ मोटिवेटर्स के नए एपिसोड में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो वालिदैन और बच्चों के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से है। इसे देखना, इसे शेयर करना और इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना मत भूलिएगा। चले आगाज़ करते हैं। वालिदैन और बच्चों के दरमियान ताल्लुकात का दारोमदार बहुत बड़ी हद तक बच्चों के साथ वालिदैन के बर्ताव और सलूक पर होता है। लोगों की अक्सरियत अपनी फैमिली लाइफ का आगाज करने से पहले संजीदगी से इस बारे में नहीं सोचती। बहुत सी सूरतों में अगर वालिदैन छोटी उम्र के हैं और अर्ली एज में किसी प्रॉब्लम की सूरत में वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, तो उन्हें इस बात का कोई आइडिया ही नहीं होता कि किसी मुश्किल सूरत हाल से कैसे निपटा जाता है। व्यूअर्स, जबकि दूसरी सूरत ये है कि अगर दोनों वालिदैन या दोनों में से कोई एक ओवर स्ट्रिक्ट है या ओवर सॉफ्ट है या लापरवाह है, तो ये फैक्टर्स भी घरेलू मसाइल की बहुत बड़ी वजह बनते हैं। ये याद रखें कि आपकी ओवर स्ट्रिक्टनेस या आपकी ओवर सॉफ्टनेस की वजह से आपकी फैमिली में मसाइल का ना होना अच्छे वालिदैन होने का सबूत नहीं होता, बल्कि किसी मसले की सूरत में इस सूरत हाल से बखूबी और मौसर अंदाज में निमटने की सलाहियत रखना दरअसल अच्छे वालिदैन होने की निशानी है। वालिदैन और बच्चों के दरमियान मसाइल का आगाज बचपन से ही हो जाता है। अगर वालिदैन ओवर स्ट्रिक्ट हैं तो वो किसी गलती पर बच्चे को सजा देना इस गलती को दुरुस्त करने का वाहिद हल समझते हैं। अगर बच्चा बार बार की सजा की वजह से वो गलती दोबारा सरजद करने से डरता है, तो वो दर हकीकत सजा के डर से इस गलती को दोहराने से डरता है। इसके सामने वो नेकी और सवाब और सिला अपनी अहमियत खो देता है, जो वो अपने वालिदैन की काइंड और सॉफ्ट एडवाइस पर अमल करके हासिल कर सकता है। लिहाजा सजा किसी भी गलती का आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, ना कि पहला ऑप्शन होना चाहिए। व्यूअर्स, लापरवाह वालिदैन को इस बात की परवाह ही नहीं होती कि उनके बच्चे किस तरह परवरिश पा रहे हैं। अगर बच्चा किसी ऐसे घर में परवरिश पा रहा है जहां ना तो उस पर ध्यान दिया जाता हो और ना ही उससे मोहब्बत से पेश आया जाता हो, तो वहां बच्चे के हवाले से जबरदस्त मसाइल सामने आते हैं। मोहब्बत की कमी उन वजूहात में से एक अहम तरीन वजह है जो बच्चे को अपनी दुनिया आप बसाने पर मजबूर करती है। या मतलब ये है कि लापरवाह वालिदैन जब अपने बच्चों पर तवज्जो और प्यार में कमी करते हैं, तो बच्चे फिर ऐसी गैदरिंग्स को तलाश करते हैं जहां वो घर के माहौल से दूर और आज़ाद रहकर ज्यादा आराम और सुकून महसूस कर सकते हैं। ऐसे बच्चों का बर्ताव अपने वालिदैन, माशरे और माशरे के दीगर लोगों से तल्ख और शिकायत आमेज हो जाता है, और फिर ये बर्ताव गुस्से में, जारहानापन में, फिर तशद्दुद में तब्दील होकर माशरे को नुकसान पहुंचाने वाले बर्ताव में तब्दील हो जाता है। व्यूअर्स, अच्छे वालिदैन बनकर अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना दर हकीकत एक डिमांडिंग और डिफिकल्ट टास्क है। वालिदैन को इंतहाई सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए अपने बच्चों के मफाद और दिलचस्पी को अहमियत देना होती है। किसी मुश्किल सूरत हाल में जज्बाती होने से बचना होता है। अगरचे ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर अच्छे वालिदैन में अपने बच्चों के बर्ताव को समझने और उस बर्ताव के मुताबिक मसाइल को हल करने की सलाहियत होनी चाहिए। आइए इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को डिस्कस करते हैं ताकि गुड पेरेंटिंग में ये टिप्स आपके लिए मददगार साबित हों। कभी भी बच्चों की बात को ना झिड़कें, अपने बच्चों की बात को सुनें। जब आप किसी की बात को सुनने के लिए वक्त निकालते हैं, तो वो अपने आप को इस अमल में अपने लिए मोहब्बत समझते हैं और वो अपने आप को घर का एक अहम फर्ज समझते हैं। दूसरी बात यह है कि अपने बच्चों को अपनी मोहब्बत महसूस करवाएं, उनके साथ वक्त गुजारें, उनसे शफकत से पेश आएं। जब बच्चों से मोहब्बत की जाती है तो वो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बासानी निमट सकते हैं। घर में आपने ऐसा नज़्म ज़ब्त कायम करना है जो बच्चों को ये महसूस करवाए कि ये नज़्म ज़ब्त दर हकीकत कोई सज़ा नहीं है, बल्कि इनकी सलामती और हिफाजत के लिए कुछ अहम उसूल हैं जिनको फॉलो करके वो अपने घर और फैमिली को दूसरों से बिल्कुल मुमताज़ और मिसाली बना सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अपने घर में हफ्तेवार मीटिंग मुनक्किद करें। घर वालों की फीलिंग्स और कंसर्न्स को आपस में शेयर करने के लिए घर वालों के लिए वक्त निकालना इंतहाई ज़रूरी होता है। बच्चों को मसाइल का हल पेश करने के हवाले से तजवीज़ देने की इजाज़त दें। ऐसा करने से वो अपने आप की वैल्यू को समझेंगे और घरेलू मामलात में अपने आप को अलग थलग रखने की आदत से बचेंगे। अगली अहम बात यह है कि किसी अच्छे काम पर अच्छे अल्फाज में बच्चों की तारीफ करें। ऐसा करने से उनके एतमाद में इजाफा होगा और वो मजीद अच्छे काम करने की तरफ राग़िब होंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि बार बार डांट खाने वाले और बार बार पर झिड़के जाने वाले
بچے اپنی کلاسز میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پاتے، جبکہ اس کے برعکس جن طالب علموں کی تعریف کی جاتی ہے ان میں اچھے کام اور محنت کا جذبہ مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ویورز، آج کی آخری اور اہم بات یہ ہے کہ اگر والدین گرم جوش ہوں گے، دیانتدار ہوں گے، مخلص اور محبت اور اپنے بچوں پر دھیان رکھنے والے ہوں گے تو ان کے بچے ان پھولوں کی طرح نشو و نما پائیں گے جو بہار کے موسم میں جگہ جگہ خوش رنگ اور خوشبو بکھیرتے دکھائی دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنے بچوں سے محبت کریں، ان پر دھیان دیں، ان کے اعتماد میں اضافہ کریں تاکہ مستقبل کی بہتر اور پرامن دنیا میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی اس ایپیسوڈ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اسے اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور مزید انفارمیٹیو اور موٹیویشنل ویڈیوز کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔